कराची रोशनियों का शहर जो कि अपनी जगमगाहट, अपनी रोशनियों की वजह से जाना जाता था, आज उसके ज़ख़म उसकी पहचान बन गए हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि हमारे शहर में जो कत्ल गारत की सूरत हाल है, जो चीना झपटी की सूरत हाल है, जो कराची की टूटी फूटी सड़कें चीख चीख के लोगों को कराची की कसमापुर्सी का हाल बता रही हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि बेलगाम ये डंपर किस तरीके से कराची की सड़कों को खून आलूदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम अपने टेलीविज़न मीडिया पे कराची के हवाले से इस कदर बात करते हैं, और क्यों ना बात करें एक ऐसा शहर जो मुल्क की इकॉनमी चलाने में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जब हम उसके शहरियों की जानिब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के शहरी जो कभी प्रोटोकॉल की नज़र हो जाते हैं, जिसके बच्चे मैनहोल की नज़र हो जाते हैं। और अभी चंद माह पहले की बात है, एक प्यारा सा बच्चा इब्राहिम जो अपने माँ बाप के साथ जो शॉपिंग करने के लिए गए थे, किस तरीके से वो भागता हुआ आया और इससे पहले कि वो अपनी बाइक तक पहुँचता वो मैनहोल में गिर गया। और ये मैनहोल इतने बड़े हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जानें निकल रहे हैं कि अब से कुछ महीने पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ ऐसे मैनहोल में गिरी, उसकी बॉडी तो मिल गई और फिर आगे जाके नदी के पास जाके उसके नन्हे बच्चे की बॉडी रिकवर की गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी तवातुर से ऐसे वाक़े आप लोगों को सुफियान भी याद होगा कि जिसके वालिद महीनों तक अपने बच्चे की तस्वीर एक पैम्फलेट में लिए टेलीविज़न शोज़ पे हर जगह जा चुके थे कि हो सकता है कि मेरा बच्चा ज़िंदा हो, इसको आगे किसी ने नदी से ज़िंदा निकाल लिया हो और मेरा बच्चा किसी ने अडॉप्ट कर लिया हो। मतलब माँ बाप है ना, कोई चाहता कि उनके बच्चे को कुछ हो गया हुआ, और ना ही हम किसी क्लोजर के लिए रेडी होते कि हमें हमारा बच्चा किसी मुर्दा हालत में ही मिलेगा। कोई ये नहीं जान रहा था। अब कराची की सड़कों के हालत देख लें, मैंने कितने ऐसे मेडिकल शोज़ भी किए जिसमें पता चलता है कि जी पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा शहर जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, मतलब सोचे वो शहर जो कि खुद रीढ़ की हड्डी है एक मुल्क की इकॉनमी चलाने की, वहाँ के लोगों की रीढ़ की हड्डी क्यों ख़राब है? क्योंकि यहाँ की सड़कें जो है ना टूट फूट का शिकार है। बारिश हो जाए तो यहाँ पे गड्ढे ऐसे पड़ जाते हैं, यहाँ पे मेन शाहरा फैसल की सड़क जो है वो दब जाती है, वो गिर जाती है, वो अंदर गिर जाती है। और अगर बारिश ना हो तो यहाँ पे गर्दो गुबार इतना है कि जो लोग यहाँ पे सांस ले रहे हैं वो हवा ही उनके लिए मुअत्तर नहीं है। कराची की मैं यूनिवर्सिटी रोड के अगर हवाले से बात करूँ, 2 साल से वो सड़क अभी तक ज़ेरे तामीर है। अब तो खैर FDO ने वहाँ पे काम शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन उसको ऐसे देख के लग रहा होता है कि पता नहीं सब चीज़ें दुनिया की हो जाएंगी, ये सड़क कभी मुकम्मल नहीं होगी। गुल प्लाजा का इंसिडेंट आपको याद है? पता है आपको, वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो टाइम पे पहुँच जाती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि सामने वाली सड़क टूटी हुई थी। अब लोग वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ सर अंजाम दें या फिर अपने आप को बचाएँ। प्रोटोकॉल की सिचुएशन आपके सामने, पिछले दिनों आपने बिलावल चुरंगी का आपने देखा होगा, जो प्रोटोकॉल लगा था वो इतना लंबा प्रोटोकॉल इस कदर तकलीफ दे हो गया था वहाँ की आवाम के लिए कि जब आवाम ने वो लंबे घंटों वाला प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो पुलिस थे, उन्होंने उल्टा आवाम पे ही गने तान दी। अभी एक मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करती हूँ, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो वीडियो आपके साथ चला सके, मैं शेयर कर सकूँ कि लोग परेशान है कि भी इस कदर लंबा प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल तो लोग उसको दें जिसको कहें कि हाँ भाई इसको प्रोटोकॉल बनता है, क्योंकि इसने हमारी मुश्किलात जो हैं वो आसान की हैं, इसने हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ आसान की हैं, इसकी वजह से हमें पानी मिल रहा है, इसकी वजह से हमें गैस मिल रही है, इसकी वजह से मेरे शहर में बिजली आ रही है, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो सही चल रहा है, इसकी वजह से हमें सहूलियात घर बैठे मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोग यही सवाल पूछते हैं कि जब इन 4 चीज़ों में से ना तालीम यहाँ के बच्चों को मिल रही है, ना यहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, ना यहाँ पे पानी अच्छा है, लोग भूखे दफ्तरों को जाते हैं, भूखे बच्चे स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस ही लोगों को मुयस्सर नहीं है। और मैं घर से बाहर निकलने की क्या बात करूँ, यहाँ पे जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो सिक्योरिटी का निज़ाम भी इस कदर बोसीदा है कि यहाँ पे माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी महफूज अपने आप को तसव्वुर नहीं करता। ये कराची की सड़कों की सूरत हाल है। कराची की जो सिक्योरिटी है उस पर मीम्स बनने लग गई हैं। लाहौर में लोग कहते हैं कि जी आप लाहौर में बाहर जाए आराम से वॉक करें, कराची में वॉक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि या तो आपका मोबाइल नहीं होगा या तो आप नहीं होंगे। किसी भी मैं अगर इलाके की बात कर लूँ तो मुझे समझ में नहीं आती कि यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे वारदातियाँ दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और हम तस्वीरें देखते हैं, हमारे जवान साला बच्चे चले गए हैं, नज़र हो गए इन वारदातियों के, तस्वीरें शेयर करते हैं, उन पर न्यूज़ चलती है, हम 5 दिन हम भी रोते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एक और नया केस आ जाता है रोने के लिए। अभी कल की बात है, मुझे मेरी टीम के लोग बता रहे थे कि कल किस तरीके से उनके हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस से आ रहे थे
तो एक बाइक का लड़का आगे गया तो डंपर ने उसको उनकी नज़रों के सामने कुचल दिया। क्या कोई शख्स मेरे शहर में ऐसा भी है जो कि मुझे ये कह सके कि मैंने सड़क पे कोई ऐसा खौफनाक सानिया हादसा ना देखा हो? नहीं जी नहीं। हम इतने अभी लकी नहीं हैं। हम सब की आँखों ने इस शहर के बहुत गम देखे हैं, इस शहर के बहुत मसाइब देखे हैं, और अब लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या कोई हमारा पुरसाने हाल भी है। हमारे रिपोर्टर्स जो रोज़ की बुनियाद पे कराची की जो सूरत हाल है, कराची की सड़कों पे जो है, वो तमाम तर मनाज़िर, वो तमाम तर लोगों की परेशानियाँ आप लोगों के सामने रखते हैं। वो मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मूनिस अहमद और काजी हसन। ज़रा मैं इनके जानिब रुख करती हूँ। मूनिस, मुझे बताइएगा कि आज हम कराची की बात करें, और अफसोस की बात यह कि मैं जब भी कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करती हूँ, कराची के मसाइल के हवाले से बात करती हूँ, मेरे पास, मैं ये नहीं कह सकती हाँ कि हमने फ़लाने हर चीज़ को हाईलाइट किया था और सालों से इस चीज़ को हाईलाइट करते आ रहे हैं तो ये मसला हल हो गया हो। वो मसला अभी जूं का तूं है, शायद उससे ज़्यादा वर्स्ट हो गया है। कुछ शहर की सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी सुनवाई कहीं होती है? आप लोग रोज़ की बुनियाद पे इतने मसाइल लोगों के सामने लेकर आते हैं। देखिए मदिया, आपने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया ना, उसमें तकरीबन ही तमाम मसाइल का अहाता आपने कर दिया है, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है, और आप जो ये पूछ रहे हैं कि कहीं कभी हल होते हुए नजर आएंगे, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस का आता है। ये कभी एक दो दिन की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, कई सालों की बात है। जो बैड गवर्नेंस बदकिस्मती से यहाँ पर हम देखते चले आ रहे हैं, जो हमें बताते हैं समाजी माहिर, जो शहर के अर्बन प्लानर्स हैं, वो बुनियादी नुक्ता कहते हैं यहाँ पे गवर्नेंस का है। आपने देखा जो इब्राहिम की बात की, बच्चे के गिरने की, इसी तरीके से कचरा उठाने की बात, सिक्योरिटी के मसाइल या फिर डंपर से जो हादसा हो रहे हैं, इन तमाम मामला पे और दीगर मामला पे वादे और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। बट ये होता है जैसे ही चंदन की बात होती है, वो नजरों से ओझल, जवानों से दिमागों से ओझल शहरियों के, फिर वही मसाइल होता है। इस वक्त भी शहर में इतने ज्यादा मैन होल जो है वो खुले हुए नजर आ रहे हैं, जिनके गटर के ढक्कन नहीं लग सके हैं। हालांकि जब ये इब्राहिम का वाकया हुआ था तो बहुत मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हुआ था, चेयरमैन उसके मेयर कराची उन्होंने ये दावे किए थे कि अब हमारी हेल्पलाइन बहुत फंक्शनल हो गई है और वहां पे शहरी कंप्लेन करके लगवा सकते हैं। हमारे पास इदारा जो है वो बहुत मुताबिक है। इस वक्त भी शहर में बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैन होल खुले हुए हैं। सिक्योरिटी की आपने बात की, गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो हादसा हुआ जिसमें जो डकैत है उन्होंने एक लड़की को सीने पे गोली मार के मार दिया, गुज़िश्ता रोज जंपर का हादसा हुआ। उसके अलावा शहर में जो मंसूबे हैं, आप ये देखिए, जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं ना, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, हम मदिया तसव्वुर नहीं कर सकती जो मनाजिर हम देखते हैं पानी के ऊपर लोगों के। शायद आपके घर में पानी आ जाता हो, मेरे घर में पानी आ जाता हो, लेकिन इतने सारे इलाके ऐसे हैं, 50% से ज्यादा आबादियां मैं कहूंगा कि ऐसी हैं शहर में जहाँ पे पानी नहीं है। तो वहां पे बच्चे, नौजवान, बूढ़े और खवातीन, 70 से 80 साल की खवातीन गैलन उठाने पर मजबूर हैं और पानी के लिए इतने परेशान हैं कि उनके आंसू निकल जाते हैं। 2 रोज कबल न्यू कराची हमने 11E का इलाका कवर किया था। वहां पे लोग बताते हैं कि पानी का जो वक्फा है वो 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 महीने तक उनके पानी नहीं आता। अल्टीमेटली उन्हें महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं, जो यकीनी तौर पे टैंकर्स का जो माफिया है वो अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है शहर के। ऐसे ही मैं तो खुद इससे मुतासिर हूँ। घर में पानी तो टैंकर के अलावा आ ही नहीं सकता। मतलब टैंकर आएगा तो घर में पानी डलेगा, वरना हम और हमारे बच्चे भी घर में वैसे बैठे होंगे। देखिए, ये तो वो अलमिया है जिसपे जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो सरबरा है हुक्मरान जमात के, उनके घर में भी नहीं आता और उन्होंने इस बात का इतराफ भी किया था। तो आप बताइए इससे ज्यादा बदकिस्मत क्या होगी। और वो इतराफ को कई साल गुजर गए, वहां पे भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। तो ये एक शहर का ऐसा मसला है जिसपे अमीर गरीब सभी पिस रहे हैं और इसकी कोई सुनवाई होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया। केपो तो जेर इंतवा है, आपको पता है, 25 अरब रुपए से ये शुरू हुआ था। इस वक्त 200 अरब रुपए से ज्यादा इसकी कॉस्ट हो चुकी है। अभी ये कब मुकम्मल होगा ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इसकी बुनियादी वजह ये है जो सिंध हुकूमत इसका सेकंड मरहला ऑगमेंटेशन का हम कह सकते हैं, उस पर काम कर रही है। इसमें तो इस बात पे परेशान हूँ कि जब ऐसे तरक्याती काम जब शुरू किए जाते हैं जिनके हवाले से फिर उनको लोग अपने मंशूर का हिस्सा बनाते हैं आने वाले इलेक्शंस में, और फिर कोई इस पर नहीं होता था कि भाई इतने अरसे से ये मंसूबा शुरू किया हुआ है, ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, ये मंसूबा एक अगर तामीर हो जाएगा तो लोगों की ज़िंदगी में आसान हो जाएंगी। लेकिन कोई ऐसा लगता है कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बस ठीक है, बात हो रही है, बातें बन रही है, बातें हो ही जा रही है, हम भी सुने जा रहे हैं।
यही सिलसिला है। जब आप देखिए इंतखाबात होते हैं ना, तो ये क्लेम्स किए जाते हैं आपके घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा, बिजली मुतवादिल आपको फराहम की जाएगी, महंगाई कम होगी, लेकिन उसके बरक्स हो क्या रहा है शहर में जो हाल है, ये पानी का मसला ही जाने, उसके साथ साथ जो BRT का आपने जिक्र किया 2022 में शुरू हुआ था, 170 अरब रुपए से ज्यादा इसकी कॉस्ट हो चुकी है, 2 साल में मुकम्मल होना था, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अभी भी ये कब मुकम्मल होगा ये भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि इसका तो केस ही कोर्ट में चल रहा है। जो ये भी आपको पता होगा पिछले दिनों FWO को इसकी सड़कें बनाने का ठेका दिया गया है अतराफ की यूनिवर्सिटी रोड की, लेकिन जो मेन ट्रैक है उस पर काम अभी नहीं हो रहा, तो वो कब मुकम्मल होगा उसका अभी कहना कबल वक्त है। इसीलिए कहते हैं बहुत बड़ा मंसूबा जो कि बहुत बदनामी का सबब बना सिंध हुकूमत की, करीमाबाद का अंडरपास था, वो 1 अरब 32 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था 2023 में, 1 साल में मुकम्मल हो रहा था मदिहा, 3 अरब 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और वो 3 साल बाद अब जब उन्होंने उसको फंक्शनल किया है, तो मैं आपको बताऊं बाकायदा इफ्तिताह नहीं किया है। मेरा ख्याल में उस पर इतनी तनकीद अपोजिशन और आवाम की जानिब से की गई कि हुकूमत ने उसका बाकायदा इफ्तिताह नहीं किया, वो फंक्शनल कर दिया, लेकिन अभी भी वो मैं तो पता है मुझे समय से भी दुआ करी कि अल्लाह करे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कराची के वाले से बात करूँ ना, और मैं आपको ऐसे लाइन पे लूँ, तो आप मुझे कि मदिया हमने लास्ट टाइम ये बात की थी ना, अब चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन वायर ही हमारी किस्मत कि हम आज भी इसको पीट रहे हैं, और कल आज जो आपने बताया कि जी इतने अरब हो गया, वह तो मुझे डर ये है कि नेक्स्ट टाइम जब 20 अरब उस पर ना पैसे बढ़ गए हों। हमारे साथ काजी हसन भी मौजूद है। काजी साहब मुझे बताइएगा, पिछले दिनों लोग बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, ये बिलावल चौरंगी पे जो इतना तवील प्रोटोकॉल लगाएगा, और उसके बाद जब लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस एहलकार गने तान कर उसी आम अवाम पे जिस तरीके से आ रहे हैं, उनको जिस तरह से हरासा करें, उनको हरास करें, ये इसकी इतनी लंबी इजाजत वैसे दी किसने थी? काजी साहब मुझे सुन रहे हैं? देखिए मदिया, ये आपने जो जिस बात की निशानदेही की, तो ये एक आम आदमी की फीलिंग जाहिर कर रहा है। इसमें उनको जो उन्होंने जो प्रोटोकॉल तोड़ा, तो ये उनकी अंदर से गुस्सा, उनके जो गुस्सा नजर आया है, और ये बड़ा अलार्मिंग है। ये हम सियासतदानों को सोचना होगा कि आज ये सूरत हाल है, कल कोई इससे मजीद खराब हो सकती है। तो ये तमाम शहरियों का वो गुस्सा है जो सुबह काम से निकलते हैं अपने घरों से काम के लिए, और उनको रस्तों में जा बजा टूटी फूटी सड़कें, ना मुकम्मल जो प्रोजेक्ट नजर आते हैं, उनकी तकलीफ से है कि वो जब अपने घरों पे या दफातर पे जा रहे होते हैं, रस्ते में अगर उनको बंद प्रोटोकॉल मिल जाए तो उनकी क्या फीलिंग होगी। उनको किसी बात का डर खौफ नहीं। अभी चंद दिन पहले ही एक पुलिस एहलकार की भी नजर आई थी वीडियो, जिसमें वो आम आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात से, वो कह रहा है कि ठीक है गोली चलानी है तो चला दो। तो उसका गुस्सा जाहिर कर रहा है कि ये कितनी ज्यादा सूरत हाल खराब है। और ये जैसे हम या मोनिस या आप अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं, हम मसाइल की निशानदेही करते हैं, तो अमूमन हमें तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात आज से आपके और मेरे खिलाफ भी हमें ट्विटर पे जो एक्स है उस पे गालियां भी पड़ने लग जाएंगी, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बताया जाता है कि नाकाबिले रिहाइश शहरों में कराची किस नंबर पर है। तो ये रिपोर्ट चले। अच्छा, ब्यूरो चीफ कराची भी असलम खान साहब वो भी मेरे साथ मौजूद है। असलम खान साहब मुझे बताएं, सुनवाई आपको कहीं से होती हुई दिखाई दे रही है कि हम इतना हाईलाइट करते हैं कराची को, कराची के लोग बड़े परेशान हैं, वीडियोस हम आए दिन देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया की पावर भी अपनी तरफ, कोई आपको हाँ कराची के लिए कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, आप कुछ अगर बात करें कि हुकूमत कहीं कहीं कुछ काम करती नजर आती है, लेकिन जितने बड़े इसके मसाइल हैं और जिस तरह तवज्जो दी जानी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। अगर शहर की 25 टाउन की बात करें तो किसी एक शहर किसी टाउन को भी मिसाल के तौर पर यह नहीं बताया जा सकता कि बड़ा एक मिसाली टाउन है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। हम अगर बात करें पहले मतवसत आबादियां, कच्ची बस्तियां और पोश इलाके, तीनों को अगर हम कैटेगरी में देख लें तो कहीं पर भी कोई सूरत इस तरह नहीं है। पोश इलाकों में भी पानी का बहरान है, पानी वहां नहीं मिलता। और अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां सड़कें वहां पर भी टूटी हुई हैं, और जो मतवसत या कच्ची आबादियां या जो अंगूर भी किसी कह सकते हैं, तो वहां पर भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। 25 अरब रुपए अभी हुकूमत सिंध ने सड़कों की बहाली के लिए रखे हैं। उससे पहले भी अरबों रुपए के फंड जारी किए गए, लेकिन जितनी बड़े पैमाने पर काम होना था, 400 सड़कों का कहा गया है कि उस पर काम किया जा रहा है। और कुछ सड़कें ऐसी हैं जिस पर बार बार काम किया गया, लेकिन वो काम या तो मायारी नहीं है या काम को दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया, और जिसके बाद ये कि चंद माह में वो सड़क बर्बाद हो गई, फिर दोबारा उस पर काम शुरू किया गया। तो जो आपने सुनवाई की बात की है,
तो कहीं अगर मुतारिफ होकर कुछ काम किया भी गया तो फिर उस पर एक मयार का ख्याल में रखा गया। और असल बात यह है कि जिस तरह इस शहर के मसाइल है उस तरह अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो फिर सूरत हाल बेहतर होगी। सुनवाई एक वक्ती, अगर सुनवाई की बात करें कि किसी एक सड़क की बात कर लें, किसी एक इलाके में सीवरेज के निजाम की बात कर लें, 6 महीने बाद उस पर काम हो जाए तो फिर उसको कहा जाए कि नहीं जी इस पर काम हो गया, तो वो नहीं है। हम अगर हम बात करें जिना एवेन्यू पर जो हमारी हार्ट से हमारी कैंट और फिर वो प्राइवेट लिंक रोड पे जा रहा है, उस रोड को देखे आप, वो उसको महीनों हो गए उस पर, आज तक उस पर काम अब शुरू हुआ है उस पर, लेकिन अब जिस रफ्तार से वो नजर आना चाहिए था वो नहीं आता। मेरे ख्याल से वो उन्होंने शायद इस बात का ऐसा रखा है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो उसके बाद बता सकेंगे कि भी जब हम जैसे इलेक्शन जीतेंगे ना तो हम एटलीस्ट आपके ये काम तो पूरे कर देंगे। वो उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन तक शायद बात को लेकर मैं देखिए आप एक बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, ये दुरुस्त निशानदेही जो आपने इलेक्शन की बात की ना, ये अगर हम बात करें कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तो शायद ये सोचा जा रहा है 2026 को ये कहा गया था कि कराची में तरक्याती मंसूबों का साल होगा, क्योंकि 2027 जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का साल होगा। बिल्कुल। तो वो आपकी बात ये बहुत मैं कहूंगा कि दुरुस्त निशानदेही कि शायद ये भी कहा गया था। कुछ टाउन्स में अगर हम देखें कि ये देखा गया था, वहां पर भी ये राय थी कि जो दीगर हम बात करें कि जमात इस्लामी के पास भी है, पीटीआई के पास भी है, ये 25 टाउन्स में अगर हम बात करें तो सूरत कुछ इसी तरह नजर आती है कि शायद वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए अब तो उससे मैं साल रह गया, उससे पहले ही तैयारी कर ली जाए ताकि शहरी वोट देते हुए सोचे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो लोग ला ताल्लुक भी हो जाते हैं, जो जिस तरह लोगों को वोट डालना चाहिए वो वोट शायद इसलिए भी नहीं डालते कि उनके रुझान नजर नहीं आता, कि मसाइल हल नहीं होते। अब ये बड़ा एक मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा असल में ना मुझे कभी कभी लगता है कि लोगों ने भी वो वाकई वो ऐनक पहनी हुई, जैसे ऐनक से ना उनको कराची पेरिस ही नजर आता है, फिर उनको लगता है भी पेरिस में क्या जरूरत है इतने। खैर कराची पेरिस के भी मसले मसाइल है, लेकिन हमारे अगर कराची के हमें नजर आ रहा होता सिंध में हम अब ट्रांसपोर्ट के लिए निकलते हैं, अब मसाइल भी चले आते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी मसला पूरे शहर का, चाहे वो सनती जोन हो। और असल एक और चीज़ भी है, बाकी सिंध की हालत इतनी बुरी है। मैं अक्सर वो लोग जो कि बाय रोड ट्रैवल करते हैं पंजाब के लिए, वो कहते हैं भी जैसे सिंध ख़त्म होता है ना, आप जैसे पंजाब में एंटर होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भी चलो शुक्र है, आप सिक्योर फील करना भी शुरू कर देते हैं। और अगर बाकी हम सिंध की सूरत हाल देखें तो फिर उसके सामने वाकई कराची में पेरिस ही लगता है। तो ऐसा लगता है कि एक मंसूबे के तहत बाकी सिंध को भी ऐसा बुरा रखा हुआ है कि जब आप कराची आते हैं फिर कहते चलो शुक्र है कराची कितना डेवलप्ड है। लेकिन आप जब कराची के बाद आप किसी इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, तो फिर आप कहते हैं वायरी मेरी किस्मत मेरे शहर कराची की, जो लगता नहीं है कि जो इतना कमाऊ पूत बच्चा है, लेकिन इसकी हालत वही बात है ना कि जो सबको कमा के दे रहा है उसका अपना गिरबान फटा हुआ है, उसके अपने जो कपड़े हैं उस पर पैबंद लगे हुए हैं। और ये जो पैबंद लगे हुए हैं, इससे मुझे याद आ गई वो पैबंद वाली हमारी सड़कें न जाने कब ठीक होंगी। असलम खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मुनस मौजूद थे, काजी मौजूद थे। हम कराची कलेक्ट करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज से कैंपेन भी शुरू की जाएगी, जिसमें फिर मेरे चैनल को और मुझे भी, जस्ट बिकॉज हमने कराची के हवाले से आवाज़ उठाई, हमने उन मासूम बच्चे के हवाले से बात की जो कि मैनहोल में गिर जाते हैं, और जो पहला वाक़या नहीं दूसरा वाक़या नहीं है, वो हमारे जवान बच्चे, एक घर के 2 जवान बेटे डंपर की जद में आ गए। बस खून था ना सड़क पे, साफ़ कर दिया, तो बस ऐसा लगा कि जैसे वो खून साफ़ किया तो वैसे ऐसे मसले भी साफ़ हो जाएंगे, लोग भूल भी जाएंगे। हम भूलेंगे नहीं, चाहे आप हमें जितना तनकीद का निशाना बनाएं, हम कराची के मसले मसाइल को आपके सामने रखते ही रहेंगे। दुआ ये करते हैं कि जी अल्लाह पाक हमारे कराची की सूरत हाल को बेहतर करे और आवाम की बद्दुआओं से ये लोग महफूज रहें।